और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने हादसे पर दुख जताया है। देशमुख मौके पर मुआयना करने के लिए भी भंडारा जाएंगे। महाराष्ट्र के भंडारा से बहुत ही दर्दनाक खबर आ रही है। सरकारी अस्पताल में आग लगने से 10 नवजात शिशुओं की मौत हो गई है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताइए इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया आखिर? भंडारा में जो दुर्घटना घटी है जी, बहुत ही दुखद और दिल दहलाने वाली ऐसी घटना है जी, उसकी पूरी जांच की जाएगी जी, और जो भी दोषी है उसकी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देशमुख साहब, ये आग जहां पर लगी है वहां पर उन बच्चों को रखा जाता है जो बहुत कमजोर होते हैं, जिनकी हालत बहुत नाजुक होती है। ऐसे वार्ड में इतनी बड़ी लापरवाही करके बोला कि जो लापरवाही वहाँ पे हुई है वो उसके लिए जिम्मेवार है, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ से मैं सीधा भंडारा ही जा रहा हूँ। अच्छा, वहाँ से सब मैं खुद देखूंगा, डॉक्टर से मिलूंगा और कहाँ पे लापरवाही बरती गई है तो उसकी चर्चा करके हम कार्रवाई करेंगे। जांच रिपोर्ट कब तक आएगी? दोषियों को सजा कब तक होगी? सर, सवाल ये बड़ा है, जांच रिपोर्ट कब तक आएगी? दोषियों को सजा कब तक मिलेगी? जल्द से जल्द। और माँ बाप जो वहां पर हैं जिन्होंने अपने शिशुओं को खोया है सर, वो बिलक बिलक कर रो रहे हैं। आपका इस वक्त गृह मंत्री के नाते आपका क्या संदेश है इस वक्त? हम उनके दुख में सहभागी है। जो माँ बाप है, नेचुरली बहुत बड़ा दुख हुआ है जी, उसमें पूरा राज्य शासन है, पूरे लोग सहभागी है। अपोजिशन का भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये सरकार की एक और विफलता है। पेंडेमिक के दौरान भी सरकार विफल रही और साल के शुरू में ही ये एक बार फिर से विफलता का नमूना है। क्या कहेंगे? तो ये थे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख, जो खुद इस वक्त घटना स्थल पर तो जा रहे हैं, लेकिन सीधी सी बात तो ये है कि जब तक पूरे सरकारी तंत्र का जब तक ओवरहॉल नहीं किया जाता, ये इस तरह की जो घटनाएं पहले भी होती रही हैं, ये शायद आगे भी होती रहेंगी। कैमरा पर्सन महेश मौर्य के साथ पंकज उपाध्याय, नागपुर, आज तक। भंडारा इथे झालेली ही घटना अतिशय दुर्दैवी आहे। या घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी शासनाने जाहीर केली आहे। त्याचबरोबर ही आग कशी लागली याच्या बाबतीत नॅशनल फायर कॉलेज जे नागपूरचं, तिथली तज्ञ मंडळी या ठिकाणी आलेली आहेत। त्याचबरोबर विश्वेश्वरय्या इंजिनिअरिंग कॉलेजचे जे तज्ञ मंडळी आहेत ती सुद्धा इथे आलेली आहेत आणि आता ही तज्ञ मंडळी। पंकज केलकर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मुस्तफा शेख मुंबई से हैं, पंकज पुणे से हमारे साथ है। पंकज, अभी फिलहाल वहां पर स्थिति कैसी है? अस्पताल प्रशासन से आपकी बात हुई, अब क्या कह रहा है अस्पताल प्रशासन? देखिए, अभी तो जांच और बाकी के जो मंत्रीगण है या जैसे नागपुर के मेडिकल कॉलेज की टीम वहां पहुंच चुकी है, तो ये सारे अभी मुआयना कर रहे हैं कि गलती कहां हुई है। साथ ही साथ जो परिवार है जिन्होंने अपनों को खोया है, उनका सांत्वन करना या उन्हें किस प्रकार से मदद की जाए जल्द से जल्द, वो सारी प्रयास अभी शुरू हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर दिखाई पड़ रही है कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद ही सबकी नींद खुलती है। हर बार ऐसा कुछ हो जाता है, उसके बाद ही वादे आश्वासन दिए जाते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन क्या ऐसा हादसा होने के बाद ही हम जागेंगे, ये एक बड़ा सवाल होता है। सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम सख्त से सख्त सजा देंगे, जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन इस प्रकार से अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में, खास करके इतने बड़े अस्पताल में, नियोनेटल केयर यूनिट में ऐसे हादसा होना, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और अभी हम सिर्फ इंतजार करना चाहिए कि शासन जो कह रहा है, आश्वासन जो दे रहा है, उसके आगे क्या होगा, कुछ सुधार होगा भी या वैसे ही फिर एक बार हम अगला हादसा होने का इंतजार करते रहेंगे। यही सबसे बड़ी बात है। मुस्तफा शेख, क्या इन हादसों का इंतजार करती सरकार? अब ये कहा जा रहा है कि फायर ऑडिट होगा, अब ये कहा जा रहा है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी, लेकिन कमियां खामियां तो न सिर्फ अस्पताल प्रशासन में बल्कि वहां की व्यवस्था में भी साफ तौर पर थी। जी बिल्कुल, इस मौके पर, इस वक्त पर इस बात से नकारा नहीं जा सकता है कि कुछ न कुछ इंतजामात ऐसे क्रिटिकल वार्ड्स में तो रहते हैं कि शॉर्ट सर्किट से कम वहां पर जो बच्चे ऑलरेडी एक क्रिटिकल कंडीशन में रखे गए हैं उनकी जान चली जाए, तो कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। वो लापरवाही फिर फायर सेफ्टी में है, वो लापरवाही वायरिंग में थी, वो लापरवाही क्या वहां पर स्टाफ मौजूद नहीं था उस वक्त
जितना कि सारे बच्चों को रेस्क्यू किया जा सकते हैं वहां पर उनके पेरेंट्स थे नहीं थे, कितना वक्त मिल पाया, एग्जैक्टली उस हॉस्पिटल के किस लोकेशन पर ये शॉर्ट सर्किट हुआ, ये सारी चीजें बहुत अहम रोल इस वक्त ये है और इसीलिए इंक्वायरी के बाद ही जो दोषी हैं वो स्थापित हो पाएंगे। बट ये बात भी बराबर है कि हर बार जब ऐसी बड़ी आग का हादसा होता है तो कई फायर ऑडिट्स और कई कंप्लेंसेस की बात की जाती है, लेकिन वक्त जाते जाते ये सारी बातें कहीं भूल जाती हैं और फिर एक बार ऐसा फिर हादसा सामने आता है, दर्दनाक हादसा सामने आता है और इस पे बहुत दुख ही व्यक्त कर सकते हैं और आदमी क्या कह सकता है। मुस्तफा, कुछ जानकारी मिल पाई, क्योंकि ये कहा गया है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन वो रिपोर्ट आएगी कब तक? जी बिल्कुल, अभी तक किसी ने भी, चाहे वो फिर होम मिनिस्टर हो या हेल्थ मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर, किसी ने भी इस पूरे रिपोर्ट की हाई लेवल कमेटी की एक आप कह सकते हैं कि ईटीए नहीं बताया है कि एक हफ्ते के अंदर या 4 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर ये रिपोर्ट टेबल की जानी चाहिए। वो एक बहुत अहम इस वक्त पहलू है कि जो लोग हैं उनको कंपेंसेट तो किया जा रहा है, उनके माँ बाप का जो है शव जल्द से जल्द मिले बच्चों का, माँ बाप को ये कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके साथ ही साथ एक टाइम बाउंड तरीके से ये अनाउंसमेंट होना चाहिए कि 6 दिनों में या 7 दिनों में पूरी रिपोर्ट सामने आएगी और इस पूरे मामले का सच सामने आएगा, ताकि लंबा इंतजार जो माँ बाप है उनको इंसाफ के लिए ना करना पड़े।